brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद 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 हत्यारा पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये मुर्दाबाद के नारे, ये उल्टे पांव वापस जाते सांसद, ये पूरा हो हल्ला हो रहा है सीएम योगी के इलाके गोरखपुर में, जहां से नवरात्र के पहले ही दिन यानी 30 मार्च को डबल मर्डर का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। एक ही साथ मां बेटी की निर्मम हत्या से पूरा इलाका दहल गया, जिसके बाद उसी दिन का एक वीडियो अब सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि घटना के दिन ही सुल्तानपुर से सपा सांसद रामभुआल निषाद अपने सहयोगियों के साथ मृतकों के घर वालों से मुलाकात करने और उन्हें ढांढस बनाने पहुंचे थे, जहां नाराज ग्रामीणों ने रामभुआल निषाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें वापस भेज दिया और कहा कि यहाँ पहले कभी नहीं आते, हत्या हुई है तो राजनीतिक रोटी सेकने आए। वहीं यूपी तक से फोन पर बातचीत करते हुए वहां के विधायक ने यह आरोप लगा दिया कि हत्यारोपी समाजवादी पार्टी का बूथ एजेंट है और वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एजेंट बनकर सपा को मतदान करवा रहा था। उन्होंने कहा कि सपा का चाल चरित्र ही यही है, अपराधियों की पार्टी ही समाजवादी पार्टी है। जिस दिन मामला सामने आया था तब से ही इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने इस घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दी थी वो भी सुन लीजिए आप, उसके बाद विस्तार से इस घटना के बारे में आपको बताते हैं। थाना चौरी चौरा के अंतर्गत एक ग्राम है शिवपुर चकदैया। रात्रि सूचना मिली कि 2 बजे के आसपास वहां पर 2 महिलाओं की हत्या हो गई है। इस सूचना को तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी में और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल पड़ी थी। इनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया, जहां दौरान उपचार दोनों की मृत्यु हो गई। मृतका की एक बड़ी पुत्री जो स्वयं घर पर मौजूद थी, उसके द्वारा जो घटनाक्रम बताया गया है उसके हिसाब से एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा करवा के पीएम की कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि मामला गोरखपुर के चौरी चौरा के शिवपुर गांव का है, जहां बीते शनिवार की देर रात लगभग 2 बजे के आसपास 45 साल की एक विधवा महिला पूनम अपनी बेटियों के साथ अपने घर में सो रही थी। उसी वक्त उसके घर में हमलावर घुस आए। हमलावरों ने पूनम की हत्या कर दी और उसकी एक बेटी पर भी हमला किया। वहीं दूसरी बेटी जो कि दूसरे कमरे में थी, उसने जब अपनी मां की चीखने की आवाज सुनी तो वो नींद से जागी और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर हमलावर उसकी तरफ भी मारने के इरादे से दौड़े, लेकिन उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया और उनके हमले से बच गई। इस पूरे हत्याकांड में पूनम और उसकी 12 साल की बेटी की मौत हो गई। वहीं अब इस हत्याकांड में परिजनों का आरोप गांव के कोटेदार पर है। घटना के दौरान हुए शोर शराबे को घर के बुजुर्ग और आसपास के लोगों ने जब सुना तो घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस, फोरेंसिक और सर्विलांस टीम के साथ ही जिला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। घटना स्थल पर खून फैला हुआ था। महिला के बदन पर कई जगह पर कटे के निशान देखे गए थे। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक महिला की बेटी ने पुलिस को बयान देते हुए गांव के ही कुछ लोगों, जिसमें उसके गांव के कोटेदार और उनके कुछ अन्य सहयोगी शामिल थे, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे सपा सांसद को तो लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाकर वापस भेज दिया। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में मां बेटी की हत्या ने साबित कर दिया है कि भाजपा के राज में अपराधी कैसे बेखौफ होकर एक के बाद एक और एक से एक बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गोरखपुर का कहीं कोई पुरसा हाल है क्या? फिलहाल ये मामला बढ़ता चला जा रहा है और सपा सांसद को यूं खदेड़ कर वापस भेज देने का ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।